हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमा क्लासेस। केमा क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर रहे थे किससे? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड से। आज की इस लेक्चर में हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे किससे? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ठीक है, तो उसके लिए कुछ रूल्स है। आइए पहले रूल्स को जान लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। हेडिंग क्या रहेगा हमारा? बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन किससे? बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। मतलब आज हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले कुछ रूल्स है। रूल्स 1 क्या कहता है दोस्तों? कहता है सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है। क्या करना होता है? आइडेंटिफाइंग एलिमेंट्स या एटम कह सकते हो विच अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, मतलब सबसे पहला रूल आपको क्या लगाना है? जो भी आपको दिया रहेगा रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उसमें किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड रूल क्या लगाओगे आप लगाओगे बैलेंस करोगे। क्या करोगे? बैलेंस करोगे चार्ज। आप क्या करोगे? चार्ज को बैलेंस करोगे। कैसे? बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप चार्ज को बैलेंस करोगे। लेकिन कब करोगे? आफ्टर बैलेंसिंग एटम अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करने का मतलब सबसे पहला रूल कहता है आप दिए गए जो भी आप रिएक्शन दिया गया है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन सा रिडक्शन हो रहा है, किसका। ये आइडेंटिफाई कर लिए। इसके बाद आप क्या करोगे? आप जो भी एलिमेंट या एटम ऑक्सीडाइज कर रहा है या जो रिड्यूस कर रहा है, मतलब जो रिडक्शन कर रहा है, जो ऑक्सीडेशन कर रहा है, उनको पहले सबसे पहले आप क्या करोगे? एटम को बैलेंस करोगे। जब एटम को बैलेंस करोगे उसके बाद आप क्या करोगे? चार्ज को बैलेंस करोगे। बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन कब? आफ्टर बैलेंसिंग एटम। मतलब जो भी एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उनको बैलेंस करने के बाद ही आप चार्ज को बैलेंस करने जाओ। किससे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इसके बाद आप क्या करोगे दोस्तों? इसके बाद आप बैलेंस करोगे बैलेंसिंग अदर एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कहने का मतलब है सबसे पहले आपने एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन सा रिडक्शन कर रहा है। उसके बाद आपने उसको बैलेंस भी कर लिया, एटम को जो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। और बैलेंस करने के बाद आपने उसको चार्ज को बैलेंस कर लिया। अब चार्ज बैलेंस करने के बाद क्या करोगे? आप उसको छोड़कर बाकी एटम को क्या करोगे? बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़कर। ठीक है, अब चौथा रूल क्या कहता है? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे आप? अब ऑक्सीजन का नंबर आता है टू बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या ऐड करना है? ऐड वाटर। ठीक है, पांचवा रूल क्या कहता है? हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों? टू बैलेंस हाइड्रोजन ऐड H प्लस आयन। अब बहुत लोग कहते होंगे सर H प्लस आयन तभी ऐड होगा जब एसिड मीडियम में बोला गया हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसे मेथड बता रहा हूँ वैसे करते जाओ। बेसिक मीडियम में दिया रहेगा, आप कर ले जाओगे। यहाँ तक आपको करना है जैसे रूल में बता रहा हूँ। अगला रूल क्या कहता है? इन बेसिक मीडियम। यदि बेसिक मीडियम दिया हो आप क्या करोगे? उसके लिए रूल मैं बता रहा हूँ।
बेसिक मीडियम के लिए क्या करोगे, एड हाइड्रोक्साइड आयन ऑन बोथ साइड, आपको दोनों साइड हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करना है। कितना, एज मेनी H प्लस आयन ऑन वन साइड। ठीक है, इसका मतलब जो रूल नंबर 6 क्या कहता है, जैसे आप ऊपर वाला सब रूल लगाकर आपने यहां तक पहुंच गया, उसके बाद क्या किया, आपको लास्ट में बेसिक मीडियम में करना है। तो क्या करोगे, आप देखोगे रिएक्शन जो एक साइड मान लीजिए 2H प्लस है, तो दोनों साइड आप 2OH माइनस ऐड कर दोगे। मतलब किसी एक साइड जितने H प्लस रहेंगे उतने ही दोनों साइड आप क्या करोगे, उतने ही OH माइनस ऐड कर दोगे। इन बेसिक मीडियम में क्या करना है, आपको हाइड्रोक्साइड आयन दोनों साइड जोड़ना है। कितना जोड़ना है, जितना एक साइड H प्लस आयन होगा। ठीक है, ये रूल है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी दिया गया हो रिएक्शन, सबसे पहले आपको एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अगला क्या करोगे, आप जो भी एलिमेंट ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, उनको सबसे पहले बैलेंस करो। बैलेंस करने के बाद आप उनके चार्ज को बैलेंस करो। चार्ज को बैलेंस क्या करोगे, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ये सब कर लिए, तीसरा रूल नंबर आता है। बाकी जो भी एलिमेंट या एटम ऑक्सीडाइज कर रहे थे, रिडक्शन कर, उनको छोड़ करके बाकी एटम को आप बैलेंस करोगे, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर। जब उसको भी कर लिए तो फिर ऑक्सीजन का नंबर आता है। ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करोगे, वाटर ऐड करके। फिर हाइड्रोजन का बैलेंस करने का नंबर आता है, उसको कैसे करोगे, H प्लस जोड़ के। फिर बेसिक मीडियम में करने के लिए क्या करोगे, एक साइड जितने H प्लस आयन होंगे उतने दोनों साइड OH माइनस ऐड कर दो। इस प्रकार से ये क्या है, रूल है। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। आगे देखते हैं। अब आपको दोस्तों ये सब थोड़े से कह सकते हो हार्ड लग रहा होगा जो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आप, मैं जैसे पढ़ाऊँ वैसे रूल को फॉलो करोगे, आप इसमें मास्टर बन जाओगे। बस आपको क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस करना है, दो तीन बार, तो आप कर ले जाओगे। बस जिस सीरियल नंबर मैंने रूल लिखा है आपको वैसे ही लगाना है, अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना देखेंगे। सबसे पहला मान लीजिए आपके पास दिया हुआ हो Cr2O7 2 माइनस प्लस आयरन 2 प्लस। ठीक है, क्या दिया हुआ है, क्रोमियम +3 प्लस क्या करना है, आयरन +3। ये दिया गया है, मान लीजिए कोई रिएक्शन है। सबसे पहले आपको क्या, ये रिडक्स रिएक्शन दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, कौन सा एलिमेंट या एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रेड्यूस हो रहा है। पहला रूल लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ये क्रोमियम इसमें क्या है, +6 में है। मैंने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताया था। और यहाँ क्रोमियम किस में है, +3 में। अगर मैं देखूँ यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, +6 से +3, मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेप +6 से घटकर +3 हो जा रहा है। और यहाँ आयरन +2 है, आयरन +3 है, मतलब +2 से +3, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, इसलिए रिडक्शन हुआ। यहाँ ऑक्सीडेशन में +2 से +3, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है, एटम को बैलेंस करना है। अच्छा, सबसे पहले ए मान लीजिए क्या है, ए रिडक्शन वाला है, यहाँ से यहाँ क्या है, रिडक्शन है। तो यहाँ हम बैलेंस करते हैं। यहाँ क्रोमियम कितना है, 2 है, यहाँ क्या है, 1 है, 2 कर दिया, क्रोमियम बैलेंस हो गया। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब हम ऑक्सीडेशन वाले को देखते हैं। यहाँ आयरन क्या है, आयरन क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, और यहाँ भी 1 है, मतलब आयरन ऑलरेडी बैलेंस है। मतलब मैंने पहला स्टेप लगा दिया, एलिमेंट या एटम को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हमने एटम को बैलेंस कर लिया। अब क्या करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे। दोस्तों आप यहाँ देखिए, यहाँ +6 से +3 जाने में कितने चेंज आ रहा है, 3 का। लेकिन एक एटम के लिए, यहाँ कितने एटम है, 2 एटम के लिए। अगर 2 एटम के लिए कितने चेंज आएगा, 6 का। कैसे, अगर मैं कहूँ, अगर एक एटम का क्या है, +6 है, तो 2 एटम क्या होगा, 12 होगा। और यहाँ क्या है, अगर एक एटम का +3 है, 2 एटम क्या होगा, 6 होगा।
12 माइनस 6 मतलब कितने चेंज आ रहा है, +6 का। यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आ रहा है +6 का आ रहा है। यहाँ से यहाँ जाने क्या आ रहा है, +2 से +3 1 का चेंज आ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने क्या आ रहा है, 6 का चेंज आ रहा है। और यहाँ से यहाँ जाने क्या चेंज आ रहा है, 1 का। क्रोम यहाँ से यहाँ जाने पे 6 का, तो इसके नीचे 6 लिख दिया। यहाँ से यहाँ जाने पे 1 का रहा, 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया। 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का इसमें करेंगे, 6 आयरन 2+, ठीक है। अब क्या होगा, इसको आप उतार लो, ठीक है। अब देखिए क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 है, क्रोमियम ऑलरेडी बैलेंस है। अब क्या है, यहाँ आयरन 6 हो गया, तो आपको इसको भी आयरन 6 करना पड़ेगा, 6 कर दिया। अब क्या हुआ, जो भी एटम थे वो बैलेंस हो गए। यहाँ क्रोमियम 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 6 आयरन है, यहाँ भी 6 आयरन है। अब इन एटम के अलावा बाकी एटम को हम बैलेंस करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 7 है। यहाँ क्या, 1 भी नहीं, जितना कम उतना वाटर ऐड कर दो। 7 वाटर मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। सर आपने ऑक्सीजन बैलेंस करने चक्कर में हाइड्रोजन संख्या बढ़ा दिया। यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 14 हो गए, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक भी है नहीं है। जितना हाइड्रोजन की साइड कमी उतने H+ ऐड कर दो। अब क्या करोगे, 14H+ ऐड कर दोगे, ठीक है। 14H+ ऐड कर दिया, तो अब क्या होगा, क्रोमियम 2 है, 2 है, आयरन 6 है, 6 है, ऑक्सीजन कितनी है, 7 है, यहाँ भी 7 है। ऑक्सीजन बैलेंस, आयरन बैलेंस, क्रोमियम बैलेंस। हाइड्रोजन कितने हैं, 14, यहाँ कितने हैं, 14, ये भी बैलेंस है। अब हम लास्ट नंबर क्या देखेंगे, चार्ज बैलेंस है क्या। देखिए यहाँ 14+ है, और यहाँ एक आयरन पे +2 है, लेकिन 6 आयरन कितने होंगे, 12+, यहाँ 12+, यहाँ 14+, यहाँ कितने हो जाएंगे, 26+। एक तरह से अगर देखोगे यहाँ क्या है, 2 माइनस है, 26+ है, 2 नेगेटिव, माइनस का 2 क्या आएगा, यहाँ 24 पॉजिटिव आ रहा है इस साइड। अगर देखोगे इधर देखोगे, 3 2 जा 6, एक क्रोमियम +3, 2 कितने आएंगे, +6, यहाँ आ गया चार्ज। और यहाँ पे 6 3 जा, एक आ रहा है +3, 6 पे कितने, 18, मतलब 18 + 6 24 पॉजिटिव इधर भी है और इधर भी है। मतलब ये हमारा क्या है, रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन पूरी तरह से क्या है, बैलेंस है। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला एग्जांपल देखेंगे। बस आपको स्टेप फॉलो करना है, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ। पहले क्या करना है, आपको रूल 2-3 बार पढ़ोगे दोस्तों, मैं जो रूल लिखाया हूँ वो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। और बस उसी को आपको उसी सीरियल नंबर में आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। आप 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे, आपको आ जाएगा। अब हम अगला एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। अगला एग्जांपल लिखते हैं, क्या है अगला एग्जांपल, MnO4- आयरन 2+, क्या होगा, Mn2+ आयरन +3। सबसे पहला काम, एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन, कौन सा ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन सा रिडक्शन। यहाँ क्या है, +7 में मैंने निकालना बताया था, यहाँ क्या +2 में। तो यहाँ से यहाँ जाने क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर +7 से घटकर +2, क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है सर। यहाँ आयरन +2 है, यहाँ आयरन +3 है, +2 से +3 बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हमने एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन कर लिया, कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन रिड्यूस कर रहा है। इसके बाद क्या करते हैं, हम एटम को बैलेंस करते हैं। यहाँ मैग्नीज कितना है, 1 है सर, यहाँ भी 1 है। रिडक्शन वाली स्टेप में मैग्नीज से MnO4- से Mn2+ में यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। आयरन +2 से आयरन +3 में देखेंगे, यहाँ भी आयरन 1 है, यहाँ भी 1 है, ये भी बैलेंस है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन कर लिया, एटम को बैलेंस कर लिया। अब क्या करेंगे, हम चार्ज बैलेंस करेंगे। +7 से +2 कितने चेंज आ रहा है, 5 का। 7 - 2 5 का चेंज आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 5 से चेंज हो रहा है। यहाँ +2 से +3 1 का चेंज आ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में कितनी चेंज आ रहा है, 5 का, मतलब MnO4- से Mn2+। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 5। यहाँ से यहाँ जाने में 5 चेंज आ रहा है, तो इसके नीचे 5 लिख दिया। अब आयरन +2 से आयरन +3 जाने में कितनी चेंज आ रहा है, 1 का, तो इसके नीचे 1 लिख देंगे।
अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 5 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 1 का इसमें होगा। 1 का इसमें करो क्या आएगा, MnO4 माइनस 1 का इसमें करो क्या आएगा, वही आएगा, प्लस यहाँ 5 के इसमें 5 आयरन 2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको आप एज इट इज उतार लो। अब क्या देखोगे, आयरन 1 है सर, यहाँ भी 1 है। यहाँ आयरन कितना हो गया, यहाँ मैग्नीज क्या था, 1 था, यहाँ भी 1 था, बैलेंस है। आयरन यहाँ 5 था, यहाँ 1 था, तो क्या करेंगे 5 करेंगे। आयरन को बैलेंस कर लिया हमने, क्या किया, एटम को बैलेंस कर लिया। अब बाकी एटम को बैलेंस करेंगे। क्या मैग्नीज आयरन के अलावा कोई अदर एटम है ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़कर, नहीं सर, तो फिर नंबर आएगा ऑक्सीजन को बैलेंस करना। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, क्या इस साइड है, नहीं है सर, जितने कमी है उतने वाटर ऐड कर दो। कितने कमी है इधर, 4 की, तो 4 वाटर ऐड कर देंगे, 4 वाटर। हमने क्या किया, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, लेकिन हमने हाइड्रोजन को प्रॉब्लम खड़ा कर दिया, क्योंकि हाइड्रोजन संख्या इधर बढ़ गई, इधर नहीं है। कितने कमी इधर, इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर क्या 1 भी नहीं, कितने कमी है 8 का, तो हम 8H प्लस क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से 8 हाइड्रोजन यहाँ भी है और 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, मैग्नीज 1 है, आयरन 5 है, सब एटम बैलेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे लास्ट में, चार्ज बैलेंस। देखिए यहाँ 8 प्लस है और 5 2 जा 10, एक आयरन प्लस 2 5 पे कितना होगा, 10 प्लस यहाँ से आ रहा है, 8 प्लस यहाँ से 18, 18 माइनस 17, यहाँ अगर देखोगे तो 70 प्लस चार्ज आ रहा है। यहाँ पे देखोगे 5 3 जा 15 प्लस 2, यहाँ भी 70 प्लस आ रहा है। मतलब ये भी क्या है हमारा, ए रिडक्स रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। होप आपको समझ में आया होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जांपल देखेंगे, क्या है अगला एग्जांपल, देखिए Cr2O7 2 माइनस प्लस SN2 प्लस Cr3 प्लस SN4 प्लस। ठीक है, फिर से यहाँ प्लस 6 है, यहाँ प्लस 3 है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। प्लस 6 से प्लस 3 में रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 6 से होकर क्या हो जा रहे हैं 3। यहाँ प्लस 6 से प्लस 3, एक एटम के लिए चेंज कितने का आ रहा है, 3 का, लेकिन यहाँ कितने हैं, 2 एटम है, तो चेंज क्या आएगा 6 है। आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे 2 एटम है। एलिमेंट के आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या करते हैं, हम एटम को बैलेंस करते हैं। यहाँ 2 एटम है, यहाँ 1 है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 है। यहाँ टोटल चार्ज 1 क्रोमियम का प्लस 6 है, तो 2 का क्या होगा, 12 होगा। यहाँ 1 पे प्लस 3 है, 2 क्या होगा, 6 होगा, 12 माइनस 6, मतलब कहीं ना कहीं जो चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का 6 आ रहा है। यहाँ प्लस 2, यहाँ प्लस 4 है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, कितना बढ़ा है, 2 का। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, कितना, 2। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने पे 6 का चेंज आ रहा है, यहाँ से यहाँ आने पे 4 का, यहाँ से यहाँ जाने कितने को हो रहा है, 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। और यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो रहा है, 2 का, तो यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2Cr2O7 2 माइनस इसका 6 में होगा 6SN2 प्लस। ठीक है, आगे एज इट इज उतार लो इसको, SN4 प्लस। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ 3 6 है, यहाँ 1 भी नहीं, तो इसको हम बैलेंस करके 6 कर लेंगे। और क्रोमियम देखिए यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ जाने क्या हो रहा है, 2 का चेंज आ रहा है, 2 हम इसके नीचे लिख लिए। और यहाँ से यहाँ जाने क्या आ रहा है, 6 का चेंज है, 6 इसके नीचे, 6 यहाँ मल्टीप्लाई, 2 का यहाँ। ठीक है, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई किया और यहाँ किया। अब देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एटम को बैलेंस करना है। यहाँ 3 कितना है, 6 है, यहाँ भी 6 है। ठीक है, यहाँ क्रोमियम कितना हो गया, 2 2 जा 4, यहाँ क्या है, 2 है, तो आप यहाँ क्या करोगे, 4 कर दोगे। क्रोमियम बैलेंस 4 4, 3 6 है, यहाँ भी 6 है। अब इसके बाद किसका नंबर आता है, किसका नंबर है दोस्तों, ऑक्सीजन। यहाँ कितने हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आप कहोगे सर 7 2 जा 14, यहाँ 14 है,
कितना है 14, यहाँ एक भी नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ हम जितना कम उतना वाटर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन गड़बड़ा गया, हाइड्रोजन संख्या बढ़ गई। हाइड्रोजन संख्या कितना बढ़ी 28, 14 टू जा 28, यहाँ 28H इधर ऐड कर देंगे 28H प्लस। अब क्या करेंगे हम ये देखेंगे सब एटम बैलेंस हो गया है। क्रोमियम 4 है, यहाँ भी 4 है, टीन 6 है, यहाँ भी 6 है, हाइड्रोजन 28 यहाँ पे, 28 यहाँ पे, ऑक्सीजन 7 दूनी 14, यहाँ भी 14 है, ये सब सही है। अब हम चार्ज बैलेंस देखेंगे, यहाँ 28 प्लस है और यहाँ 6 टू जा 12, 28 प्लस 12 क्या हो जाएगा 40 प्लस, ठीक है। और यहाँ नेगेटिव कितना आ रहा है 4, 2 टू जा 4, मतलब एक तरह से 36 प्लस आ रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है प्लस 4 36, यहाँ पे 6 4 जा 24 प्लस 4 3 जा 12, तो यहाँ भी 36 प्लस आ रहा है, मतलब ये भी एक तरह से क्या है रिएक्शन बैलेंस हो गया। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं एग्जांपल। अब जितना क्वेश्चन करोगे उतना ही आपका प्रैक्टिस होगा, उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा दोस्तों। अब हम अगला एग्जांपल देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ हो FeCl3H2S, क्या होगा, अब इसको आपको बैलेंस करना है, ठीक है। यहाँ आयरन कितने में है +3 में, यहाँ क्या है आयरन +2 में, तो यहाँ से यहाँ जाने क्या हो रहा है सर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो रिडक्शन हुआ कितने का +3 से +2 1 का। यहाँ सल्फर -2 में, आपको मैंने निकालना बताया था, यहाँ क्या है 0 में है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है फिनोमेना ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा बताइए यहाँ से यहाँ जाने पे 1 का चेंज आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कितने का चेंज आ रहा है 1 का, यहाँ पे यहाँ जाने पे -2 से 0 2 का चेंज आ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने पे 1 का, उसके पहले क्या करेंगे हम एटम को बैलेंस करेंगे। आयरन 1 है, यहाँ पे 1 है, और हम किसका बैलेंस करते हैं जो एटम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं रिडक्शन कर रहे हैं। सिर्फ आयरन यहाँ क्या रहा है ऑक्सीड रिडक्शन कर रहा है, तो आयरन को बैलेंस करना चाहे, एक यहाँ एक यहाँ, और यहाँ सल्फर 1 है 1 है। हम क्यों सबसे पहले हम उसी एटम को बैलेंस करते हैं जो ऑक्सीडाइज हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। क्लोरीन से हमको लेना देना नहीं है अभी, हाइड्रोजन से नहीं है, आयरन से है क्योंकि आयरन रिड्यूस हो रहा है, सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है। सल्फर 1 है 1 है, आयरन 1 है 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे क्रिस क्रॉस मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। यहाँ से यहाँ जाने पे 1 का चेंज आ रहा है, यहाँ से यहाँ जाने पे 1 चेंज हो रहा है, इसके नीचे 1 लिख देंगे। यहाँ से यहाँ जाने पे सल्फर से जाने पे क्या चेंज हो रहा है 2 का, इसके नीचे लिख देंगे। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 का इसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 या FeCl3 हो जाएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा इसको एज इट इज आप उतार लो, प्लस सल्फर प्लस HCl, ठीक है, क्योंकि HCl इस साइड दिया है वैसे आप उतार लो। अब देखिए दोस्तों आप ये देखिए यहाँ क्लोरीन कितना है 3 2 जा 6 है, लेकिन यहाँ कितना है 2, यहाँ 2 ही है, यहाँ 6 है। अगर मैं यहाँ 4 कर दूं क्या हो जाएगा, क्लोरीन बैलेंस हो गया 4 इधर 2 इधर, क्लोरीन बैलेंस हो गया। आयरन यहाँ कितना है दोस्तों 2 है, और यहाँ कितना 1 है, आयरन बैलेंस हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ आयरन 2 है, यहाँ 2 है, आयरन बैलेंस, आयरन को बैलेंस कर दिया। सल्फर 1 है, यहाँ भी 1 है, सल्फर बैलेंस। अब क्लोरीन देंगे यहाँ 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ पे अगर देखेंगे 2 2 जा 4 प्लस 4 8 हो गया, इसलिए यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा 2 होगा। 2 यहाँ से 2 क्लोरीन प्लस 4 क्लोरीन 6 हो गया, 3 2 जा 6। आयरन 2 है, यहाँ भी आयरन 2 है, ये सब हो गया। सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है। हाइड्रोजन देखिए दोस्तों हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब ये क्या है रिएक्शन बैलेंस हो गया। कैसे आयरन 2 है सर, आयरन 2 है, क्लोरीन 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, क्लोरीन भी है। हाइड्रोजन 2 है सर, हाइड्रोजन 2 है। सल्फर कितना है सर 1 है 1 है, ये रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस। अगला देखते हैं एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे दोस्तों,
अगला एग्जाम्पल हम कौन सा देखेंगे, MnO2 प्लस क्या देखेंगे, HCl, ठीक है। क्या बनेगा, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ +4 में है, यहाँ +2 में है, क्या हो रहा है सर, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है सर, घट रहा है। यहाँ क्या है, -1 में है, यहाँ क्या है, 0 में है, क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। यहाँ एक एटम है, यहाँ 2 एटम है, मतलब कितने चेंज आएगा, 2। उसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। यहाँ से यहाँ जाने पे रिडक्शन, यहाँ से यहाँ जाने पे ऑक्सीडेशन। अब हम एटम को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले रिडक्शन वाले देखते हैं। मैग्नीज एक है, ठीक है, इसको बैलेंस कर लिया। ऑक्सीजन से नहीं मतलब है, क्योंकि हम सिर्फ एटम को देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, उसको सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ क्लोरीन 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ क्या था, 2 था, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्लोरीन -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ क्लोरीन 2 था, यहाँ 1 था, तो इसको हमने बैलेंस किया। कैसे, यहाँ क्लोरीन 2 था, यहाँ 1 था, हमने 2 लगाकर इसको बैलेंस कर लिया। अब यहाँ से यहाँ जाने क्या चेंज आ रहा है, 0 से -2, मतलब यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर 2 से चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जाने कितनी चेंज हो रहा है दोस्तों, 2 से। यहाँ से यहाँ जाने +4 से +2, 2 का चेंज, और यहाँ से यहाँ जाने पे भी 2 का चेंज। अच्छा बताइए, कब सेम चेंज आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से कोई प्रभाव पड़ेगा, नो सर, कैंसिल हो जाएगा। एज इट इज उसको उतार लो, MnO2, इसको सही लिख लो, क्या है, MnO2 प्लस 2HCl, क्या है, MnCl2 प्लस क्लोरीन प्लस वाटर। अब देखिए दोस्तों, मैग्नीज 1 है सर, यहाँ भी 1 है, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन सर यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लोरीन यहाँ पे 2 ना होकर 4 हो गया है। कितना है, 4 है, तो हम यहाँ कर देंगे 4, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के नंबर बाद में आएगा। सबसे पहले हम उस एलिमेंट को बैलेंस करते हैं जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। मैग्नीज 1 है, ठीक है। क्लोरीन क्या है, 2 + 2 4 है, तो यहाँ 4 लगा दिया, 2 नहीं रहेगा, ठीक है। अब क्या, क्लोरीन बैलेंस हो गया 4 और मैग्नीज बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन क्या है सर, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। ऑक्सीजन बैलेंस करना है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, इधर ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, इधर ऑक्सीजन 1 है। कितने कमी इस साइड, 1 की, तो 1 वाटर हम और ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन 2 हो गया, 1 यहाँ 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया ना। और एक चीज आप ये ध्यान देना, ये तो मान लीजिए मैं उतार लिया, इसको नहीं करना है। देखिए दोस्तों, कभी जैसे इस रिएक्शन में वाटर दिया था, वाटर को नहीं लेना, क्योंकि बैलेंस करते समय वाटर आ जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए अगर इसमें H+ दिया हो या OH- दिया हो या वाटर दिया हो, वो ऑटोमेटिक बाद में बैलेंस करने पर आ जाता है। देखिए कैसे, मैग्नीज 1 है, यहाँ पे 1 है। क्लोरीन यहाँ 4 था, यहाँ भी 4 है, क्योंकि यहाँ 4 था, यहाँ मैंने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। क्लोरीन बैलेंस। अब देखिए दोस्तों, क्लोरीन मैग्नीज बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ 1 भी नहीं, तो 2 वाटर हम ऐड कर देंगे। ऑक्सीजन बैलेंस। अब बचा हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4, और यहाँ भी क्या है, 4, मतलब इस प्रकार से रिएक्शन बैलेंस हो गया। मैग्नीज 1 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, और क्लोरीन क्या है, 4, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आप डबल स्टार मार सकते हो। क्या है, IO3- प्लस OH, क्या होता है, IO4- प्लस Cl- प्लस वाटर, यहाँ क्या होगा, प्लस Cl2, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, +5 में है, यहाँ क्या है, +7 में है, तो यहाँ से यहाँ जाने क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। +5 से +7, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है।
यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, 0 से -1 क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ +5 से +7 जाने पे कितने का अंतर है, 2 का। अंतर निकालने से पहले आपको ये चेक करना है, सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन। इसके बाद एटम को बैलेंस करना है। आयोडीन 1 है, यहाँ पे 1 है, काम खत्म ऑक्सीडेशन वाले का, 1 से 1 ही है। अब हम रिडक्शन देखेंगे। रिडक्शन यहाँ 0 से -1, लेकिन रिडक्शन में देख लिया कि यहाँ से यहाँ जाने रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद काम आता है एटम बैलेंस। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हमने क्या किया, बैलेंस कर दिया, एटम 2 कर दिया ना। अब यहाँ 0, यहाँ -2 है, यहाँ भी चेंज कितने का है, 2 का। यहाँ भी 2 का चेंज, यहाँ भी 2 का चेंज। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कोई प्रभाव पड़ेगा, यहाँ मान ली 2 2 लिख दिया, कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। जब सेम नंबर आते हैं, जब जैसे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज सेम आ रहा है, 2 का यहाँ भी चेंज है, 2 का यहाँ पे, तो उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जाता है। अब क्या करोगे आप, एज इट इज उतार लो इसको, ठीक है। आप इसको मत लेना, क्योंकि मैं बताया H+ OH- और वाटर बाद में बैलेंस करते समय आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको ले लो, IO3 + Cl2 IO4- + 2Cl-, ठीक है, इतना देखो। अब आप क्या करोगे, आयोडीन 1 है, क्लोरीन 2 है, 2 है। अब ऑक्सीजन देखेंगे, सर ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, कितने कमी है, 1 वाटर की, तो जितने कमी उतने वाटर ऐड कर दो, ऐड कर दिया, ठीक है, बहुत सही। इसके बाद क्या करना है, ऑक्सीजन 3 1 4 हो गया, यहाँ भी 4 है, आयोडीन 1 है, आयोडीन 1 है, क्लोरीन 2 है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन संख्या क्या होगी, इधर 2 बढ़ गई, इधर 1 भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, उतना यहाँ पे क्या कर देंगे, उतने H+ जोड़ देंगे। जिस साइड जितने हाइड्रोजन की कमी हो उतना ही हम H+ जोड़ देंगे। देखिए यहाँ वाटर दिया गया है, वाटर बाद में बैलेंस करते समय आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करे, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे है, सब कुछ हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन 2 है, 2 है, बैलेंस। आयोडीन 1 है, आयोडीन 1 है, ऑक्सीजन 3 1 4 3 1 4, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है। अब चार्ज देखते हैं, 1 नेगेटिव इधर है, और यहाँ पे कितने नेगेटिव, 1 2 1 3 -2, 3 नेगेटिव में से 2 पॉजिटिव निकालोगे, इधर भी 1 नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, बैलेंस है। लेकिन हमको किसने बोला है, बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम के लिए क्या करना, मैंने क्या रूल बताया, बेसिक मीडियम के लिए क्या करना पड़ता है कि अगर एक साइड जितनी H+ दिख रहे हो उतने ही दोनों साइड OH- जोड़ दो। तो लेफ्ट साइड तो H+ नहीं दिख रहा है, राइट साइड दिख रहा है, कितने 2H+, तो उतने उस साइड 2 OH- जोड़ेंगे, उतने ही लेफ्ट साइड। तो यहाँ हमने 2 OH- इधर ऐड कर दिया, उतने ही 2 OH- इधर ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको उतार लो, IO3- + Cl2 + 2 OH- IO4-, फिर क्या होगा, 2Cl-, ये क्या बना लेंगे, 2H + 2OH- 2 वाटर, यहाँ 1 वाटर है, माइनस हो जाएगा, बचेंगे क्या, 1 वाटर। यहाँ ये क्या मिला लेंगे, 2 वाटर बना लेंगे, और 2 वाटर में से 1 वाटर माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 वाटर, ठीक है। देखिए 1 आयोडीन है, 1 आयोडीन है, ऑक्सीजन 3 और 2 5, यहाँ 4 1 5, ऑक्सीजन बैलेंस, आयोडीन बैलेंस। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, मतलब सब कुछ बैलेंस। 4 देखते हैं, 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव 2 1 3 नेगेटिव, मतलब ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। होप आपका आज का ये सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो, हमारे लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हो, तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है सर। इससे हमको क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप क्या करोगे, शेयर करोगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।